हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा है ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर हम इसके बेसिक्स को समझ चुके हैं कि ब्लड रिलेशन के अंदर वो किस टाइप के क्वेश्चन करता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, ये सब किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से कितने टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या कौन कौन से होते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। और कुछ एक एग्जांपल्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे। आई होप आपने वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप इसके पहले बेसिक्स को कीजिए, इसके पार्ट 1 को देखिए, तभी आप पहले उसको समझिए कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लड रिलेशन, इसके अंदर वो किस टाइप के क्वेश्चन करता है, क्या क्या हम यूज़ करते हैं। मेल के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, ट्रायंगल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए। सर्कल हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, क्या क्या हमारे रिलेशंस होते हैं, अगर मेरे पैटर्नल रिलेशंस हैं, मैटरनल रिलेशंस हैं, इन सब के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। तो पहले उसको देखिए और फिर इसके अंदर आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सेम टाइप के होंगे, सेम टाइप के 10 क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, साथ के साथ आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ के साथ आपको 9 से 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछता है। तो देखिए, आज जो हम करने जा रहे हैं ना, आज हम करने वाले हैं पॉइंटिंग के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से क्वेश्चन करेंगे आज हम, पॉइंटिंग के करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कि जब वो किसी एक पर्सन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, और जब वो फिर पूछता है कि वो मेरा क्या उसके साथ रिलेशन बनता है। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। तो देखिए, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमन अ मैन सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। हाउ इज़ दैट वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। देखिए, ठीक है, अब इसको हिंदी में देखते हैं कि वो क्या कहता है, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के भाई की पुत्री है। तो देखिए, हम पहले उस मैन के फादर को ले लेते हैं। ठीक है, ये उस मैन के फादर हैं, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। देखिए, इसके अंदर ना ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हिंदी में लैंग्वेज दी होती है ना, उसमें थोड़ा इजी होता है क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, और हिंदी में तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट इस तरफ से पढ़ते चले जाओगे, और जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो आप उसको बैक साइड से समझना शुरू कीजिए। जो स्टेटमेंट उसने दी है ना, उधर से समझना शुरू कीजिए उसको। देखो, तो पहले हमने फादर, उसने बोला मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, ये फादर हो गई, ये इनकी एक डॉटर हो गई, पुत्री के भाई की पुत्री है, यानी कि इस डॉटर का एक ब्रदर है, वो इसका ब्रदर है और इसका क्या है, सन है। ठीक है, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री के भाई की पुत्री है, यानी कि ये डायग्राम हमारा ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ये फादर है, ये फादर की डॉटर है इकलौती, यानी कि एक बेटी है उनकी, और उस डॉटर का एक ब्रदर है, और उस ब्रदर की ये बेटी है। तो वह महिला उस पुरुष से, इस आदमी के साथ हमें इस औरत का रिलेशन बताना है। तो भाई, ये अगर ऊपर है ये नीचे है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फादर हो जाएगा, ये इसका फादर हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी डॉटर हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब आपने इसको हिंदी से समझाया मैंने आपको ये, अब इसको हम इंग्लिश इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में रीड करके फिर इसको करके देखते हैं। ठीक है, देखिए,
शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। इसको आप पीछे से रीड करना स्टार्ट कीजिए। माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि एक फादर हैं, उनकी एक डॉटर है। ब्रदर, फिर आगे बढ़िए, ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि मेरे फादर की इकलौती बेटी का एक ब्रदर है। एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई फादर्स ओनली, यानी कि जो ये इसका ब्रदर है, इस ब्रदर की वो डॉटर है। ठीक है, तो हिंदी में जब आप रीड करेंगे तो आप उसको सीधे पढ़ते हुए चलेंगे, और जब आप इन क्वेश्चंस को इंग्लिश की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश से इन क्वेश्चंस को करते हैं वो बैक साइड से करना स्टार्ट कीजिए। हिंदी में आप डायरेक्ट चलेंगे, इंग्लिश में आप पीछे से पकड़ना शुरू कीजिए इस क्वेश्चन को, वहाँ से आपका ये डायग्राम फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डॉटर। क्या हो गया हमारा आंसर, डॉटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए मैन माला सेड, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए माला कहती है, इज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ मैन विद द माला, उस माला का मैन के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो, माला ने, एक आदमी की तरफ इंगित करते हुए माला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखिए, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यहाँ पर हम मैन फॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पे हम एक मदर है, इसने बोला उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो ये हायरार्की बन गई, ये मदर हो गई, ये भी मदर हो गई, और ये मैन हो गया। हर मदर, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, उस लड़के की जो मदर है ना वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है, यानी कि ये कौन हो गई, ये माला हो गई। इस आदमी की जो मदर है वो माला की मदर की इकलौती बेटी है, तो यानी कि माला इस आदमी की क्या हो गई, मदर हो गई, और मैन इस माला का क्या हो गया, सन हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार, आई थिंक आपको समझ आया होगा, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, इज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, देखिए ये मैन है, इसकी मदर है, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, कि मेरी माँ की, जो इस आदमी की माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यानी कि ये जो बीच में मदर है ये कौन हो जाएगी, ये माला इटसेल्फ हो जाएगी। कौन हो जाएगी, माला। तो ये आदमी माला का क्या लगेगा, ये माला का सन हो जाएगा, और माला इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो माला से आदमी का संबंध पूछा है, आदमी से माला का पूछता तो हमारा आंसर मदर हो जाता, लेकिन माला से आदमी पूछा है कि माला का आदमी क्या लगता है, तो वो उसका सन लगता है। ओके, तो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन विजय सेड टू लीला। देखो, विजय और लीला इस कन्वर्सेशन में इंक्लूडेड है, लेकिन विजय एक मैन की तरफ इशारा करता है। ही सेज हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। ठीक है, इसकी जो माँ है वो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी है। देन हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू लीला, तो वो आदमी लीला से कैसे रिलेटेड है। हिंदी में देखते हैं, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो उस आदमी का संबंध लीला के साथ किस रूप में है। तो देखिए, उसकी माँ, यानी कि पहले भाई उसने एक मैन को इंक्लूड किया है, हम एक मैन फॉर्म कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि उसकी माँ, उस मैन की जो मदर है वो इस लीला के फादर की
इकलौती बेटी है, ठीक है। उसकी जो माँ है वो लीला के फादर की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर भी लीला हो जाएगी ये मदर कौन हो जाएगी, लीला इटसेल्फ हो जाएगी, और ये मैन हो जाएगा। तो ये लीला का इसके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, ये आदमी लीला के साथ कैसे रिलेटेड हो जाएगा, एज हर सन रिलेटेड हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम ही है, वहाँ पर मदर था, यहाँ पर सन आ गया है, यहाँ पर फादर आ गया है, ये बिल्कुल सेम है। हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वहाँ पे था हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर। तो बस मदर फादर का चेंज है, बाकी ये पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम कर चुके हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, नवीन सेट, नवीन एक लड़की का परिचय देते हुए कहता है, दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। हाउ इज़ नवीन रिलेटेड टू द गर्ल। तो नवीन ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो नवीन का लड़की से क्या संबंध है, देखिए पहले हम कहते हैं यह लड़की मेरी माँ, यानी कि नवीन की मदर आ गई। तो भाई नवीन की मदर है तो यहाँ पर नवीन भी आ जाएगा, क्योंकि नवीन इसके अंदर इंक्लूडेड है। नवीन ने कहा ना कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो ये नवीन, ये मदर हो गई नवीन की, ये नवीन हो गया। अब इसकी माँ का पोता कौन हो जाएगा, वो नवीन का सन हो जाएगा, जो इस मदर का पोता यानी कि इसका जो ग्रैंड सन होगा वो नवीन का क्या हो जाएगा, वो नवीन का बेटा हो जाएगा, ठीक है, वो नवीन का बेटा हो जाएगा। और उसने क्या बोला है कि वो नवीन की क्या है, उस सन की क्या है, वाइफ है, उस सन की वाइफ है। देखिए समझिए इसको, नवीन ने कहा कि ये जो लड़की है ये मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो नवीन तो बीच में आना ही है, क्योंकि उसकी मदर और उसका सन इंक्लूडेड है, और ये उसकी वाइफ हो गई। तो नवीन इस लड़की का क्या लगेगा, भाई वो उसके बेटे की वाइफ है, तो नवीन उसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। नवीन उसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, ठीक है, नवीन उसका फादर इन लॉ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। और अगर वो पूछता कि लड़की का नवीन से क्या संबंध है, अगर वो लड़की का इसको चेंज कर देता, लड़की का नवीन से क्या संबंध है, तो लड़की उस नवीन की क्या हो जाती, डॉटर इन लॉ। बहू को हम डॉटर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी ये क्या हो जाती, डॉटर इन लॉ हो जाती। ओके, तो चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग हरी, वीना सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ। ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ। हाउ इज़ वीना रिलेटेड टू हरी, वीना कैसे रिलेटेड है। तो वीना ने क्या कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, ये वीना है। यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई ये एक मैरिड कपल है, ये एक मैरिड कपल है, ठीक है, ये एक मैरिड कपल है, इसलिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं बीच में इसके। तो वो कहती है कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। तो वीणा का हरि से क्या संबंध है, उसने हरि का परिचय दिया कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, तो उसकी वीणा की बेटी का भाई उसका क्या हो जाएगा, वो वीणा का सन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है कि वीणा का हरि से क्या संबंध है, वीणा हरि की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वीणा हरि की मदर हो जाएगी, यहाँ पर वीणा हरि की मदर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्या कह रहा है, कि वीणा क्या कहती है, वीणा कहती है, ये वीणा है और ये कहती है कि वह मेरे
पति की पत्नी की बेटी का भाई है। तो वो वीना उसकी क्या हो जाएगी भाई, उसकी बेटी का भाई है, तो उसका भी वो उसका बेटा हो जाएगा, तो ये उसकी मदर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग गोपाल टू हर फ्रेंड सीता सेड। सीता गोपाल को इंट्रोड्यूस कराती है अपने फ्रेंड से, तो वो क्या कहती है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू सीता। अपने दोस्त से गोपाल का परिचय कराते हुए सीता ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल का सीता से क्या संबंध है, गोपाल का सीता से क्या संबंध है। देखिए, गोपाल का परिचय दिया उसने, यानी कि गोपाल के जो भाई के पिता हैं, ये गोपाल है, यानी कि उसका ब्रदर है, और जो इसके फादर हैं वो उस लड़की के ग्रैंड फादर के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो देखिए, गोपाल है, गोपाल का एक ब्रदर है, और उसके जो ब्रदर के जो फादर हैं वो सीता के ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे हैं। गोपाल का जो ब्रदर है उसके जो फादर हैं वो ये किसके ग्रैंड फादर हैं, सीता के ग्रैंड फादर के इकलौते पुत्र, यानी कि ये जो हैं ये अगर गीता के दादा हैं तो ये गीता के क्या हो जाएंगे, ये गीता के फादर हो जाएंगे। भाई अगर ये फादर हैं तो ये दोनों गीता के क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे। ये दोनों सीता के ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गोपाल सीता से कैसे संबंधित है, तो भाई गोपाल सीता का क्या हो जाएगा, ये उसका ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, गोपाल के, ठीक है, गोपाल है, उसका ब्रदर है, उसके भाई के जो फादर हैं वो सीता के ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे हैं। तो भाई सीता है, ये सीता के ग्रैंड फादर हैं, सीता के ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे हैं गोपाल और उसके भाई के पिता। तो गोपाल सीता से कैसे रिलेटेड हो जाएगा, एज ब्रदर वो उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर सीता, गोपाल सीता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, गोपाल सीता का भाई हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स नितिन, सत्या से सेड कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सत्या। देखो वो क्या कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़का सत्या से किस प्रकार संबंधित है, भाई सत्या है, ये सत्या के ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र ये उसका सन हो जाएगा, और नितिन उसका क्या है, उसका भी सन है, ये नितिन है। तो नितिन जो ये लड़का है ये सत्या से कैसे रिलेटेड है, ये इसके दादा हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके फादर हो जाएंगे। ये फादर हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो लड़का सत्या से किस प्रकार संबंधित है, एज ब्रदर वो उससे रिलेट करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सत्या है, सत्या के जो ग्रैंडफादर हैं उनके इकलौते पुत्र का पुत्र कौन है, वो है नितिन। ठीक है, तो वो सत्या से किस प्रकार रिलेटेड है, भाई सत्या के दादा के बेटे का बेटा नितिन सत्या का क्या हो जाएगा, वो उसका ब्रदर हो जाएगा। क्योंकि ये सत्या के दादा हैं तो ये नितिन के भी दादा हैं, ये नितिन के फादर हैं तो ये सत्या के भी फादर हैं। तो इसके अंदर क्या रिलेशन आ जाएगा हमारा, इसके अंदर ब्रदर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई
सिस्टर्स ब्रदर। हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? वो आदमी अंजलि से कैसे रिलेट करता है? देखिए, एक चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अंजलि ने कहा, ये मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ये अंजलि है, ये अंजलि की सिस्टर है, ठीक है, क्योंकि अंजलि ने अपनी सिस्टर की ओर इशारा किया है, उस एक पर्सन की तरफ इशारा किया है। फिर वो क्या कहती है, ये मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौता पुत्र तो इनका भाई हो गया उनका, क्योंकि भी इकलौता पुत्र होता है कि जो फादर है ना, उसका सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही बेटा है। इकलौती पुत्री कहते तो सिर्फ एक ही बेटी होती। जहाँ पर इकलौता वर्ड यूज़ हो जाएगा पुत्र या पुत्री के लिए, यानी कि जो वो इंसान है उसका सिर्फ एक ही लड़का है। भाई, उसका अगर एक ही लड़का है तो वो अंजलि से कैसे रिलेट कर जाएगा? वो तो अंजलि का क्या हो गया? वो तो अंजलि का ब्रदर हो गया। वो अंजलि का क्या हो गया? वो अंजलि का ब्रदर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, अगर कहीं कन्फ्यूजन रह गई हो तो। देखिए, अंजलि है, ये मेरी बहन के, ये अंजलि है, ये उसकी बहन है, बहन के भाई के, बहन का भाई ये हो गया, पिता के इकलौते, ये फादर हो गए, फादर का इकलौता पुत्र कौन हो गया? उसका भाई हो जाएगा, और उसका भाई वो है तो वो अंजलि का भी क्या हो जाएगा? अंजलि का क्या हो गया फिर? वो अंजलि का ब्रदर हो गया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। रिलेशन हो गया ब्रदर, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया नन ऑफ दीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पॉइंटिंग आउट ए लेडी, pointing out at a lady, Rajan said, she is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my father. Who is the lady to Rajan? वो लेडी राजन से कैसे रिलेटेड है? एक औरत की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माता के पति की माता है। देखिए, हमने पहले यहाँ पे हमारे पास कौन है? राजन है। मेरी माता के पति की माता, ये राजन है, ये राजन की मदर हो गई, इसकी मदर के माता, मेरी माता के पति की माता, ये राजन है, ये राजन की मदर हो गई। माता के पति यानी कि ये राजन की मदर है, तो ये इसके पति, इसके राजन के क्या हो जाएंगे? फादर। मेरी माता के पति की माता, यानी कि ये इसकी मदर हो गई। और जो वो लेडी है वो मेरी माता के पति की माता की क्या है? डॉटर है। क्या है? डॉटर है। तो उस औरत का राजन से क्या रिलेशन है? ठीक है, चलिए एक बार इसका डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। देखिए, हमारे पास कौन है? हमारे पास है राजन। ठीक है, राजन क्या कहता है कि मेरी मदर के पति कौन हो जाएंगे? मदर के, राजन के फादर हो जाएंगे, और फादर की एक माता है, यानी कि फादर की मदर है और उस मदर की एक डॉटर है। उस मदर की एक, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माता के पति की माता है। वह उस औरत की बेटी है जो मेरे माता के पति की माता की बेटी है। ठीक है, आई होप डायग्राम समझ आया होगा। तो उस औरत का राजन से क्या संबंध है? तो ये औरत राजन से कैसे रिलेटेड है? देखिए, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। अब मैं बना देती हूँ। यहाँ पे ये मदर है, इनकी एक डॉटर है, यहाँ पे राजन के फादर हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसकी मदर है, और यहाँ पर कौन है? राजन है। तो ये राजन की क्या होगी? ये यानी कि इसके फादर की माता की बेटी है, तो ये राजन के फादर की क्या हो जाएंगी? ये इसकी सिस्टर हो जाएंगी, और ये राजन की क्या हो जाएंगी? बुआ। राजन की क्या हो जाएंगी? बुआ। और बुआ के लिए हम इन क्वेश्चंस में क्या यूज़ करेंगे? आंट।
क्या यूज़ करेंगे, आंट, यानी कि वो राजन की क्या हो गई, आंट है, वो राजन की आंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने 2-3 बार कराया है, अगर नहीं आए फिर भी समझ, आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, शोइंग ए फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल, Ram Kumar said she is daughter of mother's father-in-law's daughter's only brother. How is this girl related to राम कुमार? ठीक है, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए राम कुमार ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के ससुर की बेटी के एकमात्र भाई की बेटी है। चित्र में लड़की राम कुमार से कैसे संबंधित है? तो देखिए क्या कहते हैं, कौन है हमारे पास, राम कुमार है। यह लड़की मेरी माँ, तो हमें पहले राम कुमार लेते हैं, फिर भाई राम कुमार की माँ बोला है उसने, ये राम कुमार की मदर है, और फिर मेरी माँ के ससुर, यानी कि राजन के कौन हो गए, वो ग्रैंडफादर हो गए, और इस लेडी के क्या हो गए, वो इस लेडी के ससुर हो गए। ठीक है, कि बेटी के ससुर की बेटी के एकमात्र भाई की, यानी कि इसका एक ब्रदर है और उसकी डॉटर है। क्या है, उसकी डॉटर है। तो आपको बताना है कि वो राम कुमार से कैसे संबंधित है। देखिए ये राम कुमार, तो ये हमारा डायग्राम फॉर्म हो गया। अब इसको समझते हैं कि यह लड़की मेरी माँ के, ये राम कुमार है, ये राम कुमार की मदर है, ये उस यहाँ पर ये इस मदर के ससुर हैं, इस मदर के ससुर हैं। और क्या कहते हैं, ससुर की बेटी के, ये ससुर की एक डॉटर है, और उसके एकमात्र भाई, यानी कि जो ये ग्रैंडफादर है, यानी कि जो इसकी माँ के जो ससुर हैं, उनका एकमात्र बेटा, यानी कि वो कौन हो जाएगा, वो राम कुमार की मदर के हस्बैंड हो जाएंगे, और राम कुमार के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। राम कुमार के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। और फिर वो उस ससुर की बेटी के एकमात्र भाई की बेटी है, तो वो राम कुमार से कैसे संबंधित है, ये यानी कि ये राम कुमार के फादर हो गए, और राम कुमार के फादर की अगर कोई बेटी है तो वो राम कुमार की क्या हो जाएगी, वो उसकी सिस्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। ये कैसे था कि भाई ये राम कुमार है, फिर मेरी माँ राम कुमार की मदर है, राम कुमार की मदर के ससुर हैं, उसकी मदर के ससुर राम कुमार के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। फिर उन ग्रैंडफादर की एक डॉटर है, और इस डॉटर का एकमात्र भाई है, और वो लड़की उस भाई की बेटी है, उस भाई की बेटी है। भाई एकमात्र भाई है तो वो कौन हो जाएगा, फिर राम कुमार की मदर के हस्बैंड हो जाएंगे, और राम कुमार के फादर हो जाएंगे। तो वो उसके फादर की बेटी है, तो वो राम कुमार की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, राम कुमार की सिस्टर हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक ही टाइप के क्वेश्चंस किए थे, इसके अंदर सारे थे पॉइंटिंग वाले, कि भाई किसी की तरफ पॉइंट करके वो कुछ बोल रहा है, या फिर किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी को पॉइंट कर रहा है, या फिर किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आज हमने ये टाइप 1 था। टाइप 1 के हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। आप इनको ऑनलाइन या फिर आपके पास कोई भी बुक हो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में जब आप रीड करोगे ना क्वेश्चन को, जब आप इसको हिंदी में रीड करोगे तो आप उसको डायरेक्ट रीड करते चले जाओगे, और आपका डायग्राम बनता चला जाएगा। और जब इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
तो आप पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से आपका डायग्राम बनना स्टार्ट होगा। बस इस चीज़ को याद रखना और आपका जो है, आपका जो ये रिलेशन वाला डायग्राम है ये बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। टेलीग्राम पर हमारा इसका हमने एक ग्रुप बना रखा है, आप वहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास की जो भी PDF फाइल है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाके इस ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। और आप वहाँ पर आपको सभी PDF इस रीजनिंग की आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।